वक्फ की चीज़ों का ذاتی इस्तेमाल में लाना कैसा? इदारे में काम करते हैं लोग, जैसे कि वक्फ के इदारे होते हैं, मसलन जामियातुल मदीना वाले, ये भी एक इदारे से वाबस्ता है। तलबा किराम वो भी इदारों से वाबस्ता होते हैं। इसी तरह अल मदीनतुल इल्मिया, मजलिस अल मदीनतुल इल्मिया, सारे ये पूरा इदारा है। शोबा दावत इस्लामी के शोबा जाते हैं, तो ये लोग भी कागज से ही इनके वास्ते पढ़ते हैं। अला हज़ल क़ियास है ना, जो जो इस तरह के इदारों से काम करते हैं ना, इनमें कई बार मैंने नोट किया है, यानी कि क्या अपने क्या बेगाने, कि ये समझते हैं कि इसमें हमको इजाज़त है, हमको कुछ नहीं है। तो ये उस इदारे का कागज़ भी बिला तकल्लुफ़ बाज़ औक़ात इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इदारे का कलम इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने ज़ाती कामों के लिए, और वो कागज़ भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि इदारों के लेटर पेड अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल करने के भी नज़ारे किए हैं मैंने। और भी जैसे कोई फार्म है इदारे का, फार्म एक तरफ छपा होता है, दूसरी तरफ नहीं छपा हुआ होता, ब्लैंक सादा होता है, उस पर लिखकर दरख्वास्त देनी दुआओं की। और ये बारहा मैंने नोट किया है, और कई बार तौबा करवाई है, तावान भरो तुम, क्या तुमने कर दिया, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से रुजू करो, ये फार्म है, ये तुम्हारी मिल्क नहीं है, ये छपा हुआ है, इसकी कीमत बनती है, और जिस काम के लिए ये तुमको दिया गया है, तुम्हारी दुआओं की दरखास्तों के लिए नहीं दिया गया। मैं कभी कभी समझाने के मुझे मौके मिले इस तरह। तो अब ये तो कोई एक आदमी मुझे तक पहुंचा, साल बरसों में एक बात है वो, और खुदा जाने क्या क्या करते होंगे। यानी खौफे खुदा है ना, ये बस अगर नसीब हो जाए ना तो रहनुमाई खुद ब खुद हो जाएगी। मैंने को ये सारी बातें किताबों में पढ़ पढ़ कर हर बात थोड़ी पता चलती है, ना लिखा होता है। अपनी सेंस है ना, अक्ल है, अल्लाह ने अक्ल दी है कि यार ये जो एक इदारा जो हमारे लिए, तो हम इसके अमीन है, हम इस पे जो काम कर रहे हैं हम अपनी तनख्वाह के मालिक है, उसके हर चीज़ के मालिक तो नहीं है कि ये कागज़ उठा लिया, वो चीज़ उठा ली, वो कलम ले लिया। घरों में भी ले जाते होंगे कलम, कागज़, पेड वगैरह। तो तौबा अस्तगफिरुल्लाह, जितना भी इस तरह किया हो ना, उसका शरीर रहनुमाई लेकर तावान देना चाहिए, जो नुकसान किया वो पेमेंट करना चाहिए। अच्छा, ये कागज़ के हवाले से बात चली, लिखने के हवाले से, तो एक ये भी एक सवाल है कि चलो आपने कागज़ का मना फरमाया ना कि कागज़ पे नहीं लिखना चाहिए, वाकई वक्फी इदारे का है ये कागज़, जो फार्म वगैरह होते हैं, ये जो डेस्क वगैरह होते हैं, तो इन पे क्या वो लिख के काम चला सकते हैं? डेस्क पर ये तलबा किराम जो होते हैं ना, ये लिखते होते हैं, क्या क्या लिख रहे होते हैं। और बाज तो ऐसे चालाक होते हैं, गाढ़ा लिखते हैं कि मिटा भी ना सके कोई। जैसे अब्बू ने दिया है आपके लिए, ये कौम का चंदा है, तो आपके अब्बू ने अगर वक्फ कर भी दिया है तब भी आप नहीं लिख सकते, अब ये तो वक्फ का हो गया, अब तो आपके अब्बू भी नहीं लिख सकेंगे इस पर। तो इस तरह करते हैं, मतलब तो बहुत कुछ करते हैं। कुरान करीम जो तलबा को पढ़ने के लिए मदारिस में दिया जाता है, यानी इनकी मिल्क नहीं किया जाता, इनको दिया जाता है कि इसमें से पढ़ो और सबक लो। तो इसमें असातिज़ा कारी साहबान ये भी लकीरें मारते होंगे कि यहाँ तक सबक हुआ, वहाँ तक सबक हुआ, वो नाम इनका लिख देते होंगे, तलबा खुद अपना नाम लिख देते होंगे। ये जायज़ नहीं है, ये इनका सफ़ा भी नहीं मोड़ सकते जबकि ये हो वक्फ की मिल्क। इसको सिर्फ पढ़ने के लिए दिया गया, आपको इस तरह का वो तसर्रुफ करने की इजाज़त नहीं है। तो ये कर रहे होते हैं, सोचते नहीं है, ना किसी को पूछते हैं, ना मदनी मुज़ाकरात सुनने के आदी होते हैं कि चलो इसमें गाए इस तरह की बातें आ जाती हैं, सीखने को मिलता है, ज़हन खुलता है कि बात वक़्त एक पॉइंट जब मिलता है ना, उससे कई मतलब शाखें खुद ही निकल आती हैं। अब जब मैंने इदारे का कागज़ कहा, तो जो अक्लमंद होगा, जो पैदल होता अक्ल से, मैं उसकी बात नहीं करता, जो अक्लमंद होगा वो खुद ही मसला निकाल लेगा कि अगर निजी इदारा है तो भी सेठ की बगैर इजाजत के इसकी चीजों में तसर्रुफ नहीं किया जा सकता। सेठ इसका मालिक है, सेठ के बेटे को पूछ लिया तो भी काफी नहीं है, असल मालिक है ना, उसकी इजाजत हो और उसने इजाजत दी हो कि हाँ भाई तुम ये कागज कलम ये इस्तेमाल कर लिया करो, या कोई छोटी मोटी चीज इतनी कीमत तक की ले जाया करो, तो मेरी तो इजाजत है, कोई से ना देवे इजाजत। कि इनको कागज की इजाजत देंगे तो पूरी कापी उठा जाएंगे, कलम से लिखने की इजाजत देंगे ना तो ये जेब में रख लेंगे जाती समझ कर। तो सेठ भी इस तरह की इजाजत शायद नहीं देते होंगे। तो बगैर इजाजत के किसी का माल में तसर्रुफ नहीं किया जा सकता।
अच्छा, तो जिस जिस की चप्पलें पहन लेते हैं मस्जिदों में, फिर मस्जिद के खादिम भी बोलते हैं हाँ ये पहन लो ले जाओ इस्तिंजा खाने में, तो वो इस्तिंजा खाने, ये सब इसकी इजाजतें नहीं है। अपनी चीज संभाल के रखो, चोरी भी हो गई तो किसी की जो हाथ में आई चीज नहीं ले जा सकते, इसके फिर अहकाम है कि कब ले जा सकते हैं कब नहीं ले जा सकते, तो मसाइल हैं इसके। तो ये जो आपने इरशाद फरमाया कि कुरान पाक में नहीं लिख सकते अगर वक्फी इदारे का है या वक्फी है, तो अब चूँकि अब एक उस्ताद है और 10 तलबा हैं, अब उस्ताद को कैसे पता चला कि मैंने जो है ना वो जैद को मैंने यहाँ से यहाँ तक सबक दिया है तो बकर को यहाँ से यहाँ तक सबक दिया है, पता चले बकर या जैद जो है वो कल वही पुराना वाला सबक सुना देगा, उस्ताद अब लिख तो सकते नहीं है, फिर क्या? उस्ताद साहब का इतना हफ्सा तो होना चाहिए ना, क्या किसको पढ़ाया, और वो तालिब इल्म भी तो बताएगा ना यहाँ से यहाँ तक पढ़ाया है। वो याद करके नहीं आया ना, तो उसने वो कर दी तरकीब, सुना दिया ठीक पिछला है, सबक। धोखा दे दिया, इसका मतलब अब आपने मतलब अपनी अक्ल की कोताही की वजह से वो किसी के कुरान करीम वक्फ करदा में वो कोताही करें, उसको नुकसान पहुंचाए, फिर ये कि इस तरह आपने लकीर मार दी, कल दूसरा पढ़ेगा इसको आपके जाने के बाद, अब वो मुगालते में पड़ेगा कि यार यहाँ लकीर लगी हुई है, मैंने तो, मुझे याद पड़ता सबक मेरा यहाँ से यहाँ तक था, फिर ये नुकसान तो अभी अभी याद आया मुझे कि ये तो होगा, फिर दो ने निशान लगाया, तीसरा तो बिल्कुल ही कहाँ जाएगा मदीने। जब ये हल समझ आता है कि कागज रख ले उस्ताद और आयत नंबर और सूरत वगैरह और ये सब लिख के रखे। हम छोटे थे ना मोर के पर रखते थे, अब भी रखते हो तो पता नहीं है, मोर के पर ये खूबसूरत होता है ना, तो कुरान करीम में मोर के पर या खूबसूरत पन्नियां इसको लपेट कर वो जरा तरकीब बनाकर वो रखी जाती थी, तो ये भी तरीका है याद रखने का। फिर धागा ऑलरेडी होता है कुरान करीम में, वो धागा भी सबक के लिए रखा जाता है कि भाई इस सफ़े पर सबक था। अब ऐसा बुद्धू भी क्या कि जिसको ये पता नहीं कि इस सफ़े पर मैंने कहाँ तक पढ़ा था, और ऐसा गाफिल उस्ताद भी क्या, ये फिर चने बेचे छोले बेचे, जब इतना भी इसको याद नहीं रहता कि इस सफ़े तक मैंने इसको सबक दिया था यहाँ, तो काय को मतलब तनख्वाह वसूल करता है यार। सारे ये सब जब तक यानी कि पूरे उसूलों का पाबंद नहीं होगा, पढ़ाने का हाल नहीं है, तो तनख्वाह भी नहीं देनी चाहिए इसको। भाई तो झाड़ू ले, झाड़ू निकाल मदरसे की, वो भी जगह वो तो इसको रख लिया जाए इस काम पर। कारी साहब पढ़ाने वाला, तालीम देने वाला तो हाजिर दिमाग हो, तो सलाहियतें हो इसमें पढ़ाने की, तो ही पढ़ाएगा ना। ये भी रान में इरशाद फरमाइए कि जिस इदारे में मतलब खौफ हो के इस्तेमाल कर बैठेंगे वक्त की चीज़ें, तो अगर अपने टेबल पे या जो चीज़ें उसके सामने होती हैं तो ज़ाती अशिया, अगर कलम कागज़ या इस तरह की जो चीज़ें वही रखे, और उसी में इदारे की भी इस्तेमाल होती रहे, ज़ाती के लिए अगर इस्तेमाल करना हो तो वो भी हो, तो ज़ाती अशिया रखने के हवाले से आप क्या मशवरा देते हैं? ये भी मुनासिब है, लेकिन अगर कोई और देख रहा हो तो उसको वजाहत कर दे, ताकि वो आपके बारे में बदगुमानी ना करे कि हमारे खतीब साहब ये इदारे की कल में इस्तेमाल कर रहे हैं, कागज़ फाड़े जा रहे हैं, हमने तो मदनी मुज़ाकरे में यूं सुना था। तो बता दिया करे, मतलब मैं कभी कभी जैसे आबे जमजम शरीफ है खड़े होकर पिया है मैंने, और इस वजाहत की है कि ये आबे जमजम था इसलिए मैंने पिया खड़े होकर, ताकि कोई ये ना समझे कि यार ये दुनिया को सुन्नतें बताते हैं और खुद खड़े खड़े गदागद पानी पिए जा रहा है। तोहमत की जगह से बचना तो वाजिब है, लेकिन बहरहाल किसी को यानी कि तशवीश ना हो, गलत फहमी ना हो। अब खड़े खड़े आबे जमजम पीना ये तोहमत की जगह हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि फिर जो जिससे बचना वाजिब है तो फिर बात भी ऐसी हो कि खड़े खड़े पानी पीना ये फर्जो वाजिब भी नहीं है, गुनाह भी नहीं है। सादा पानी, आम पानी भी को खड़े होकर पीता है तो बेशक कहने के उसने एक अदब छोड़ा पानी पीने का, सुन्नत तर्क की, लेकिन ये वो सुन्नत नहीं जिससे खड़े होकर पीने वाला इसको हम गुनाहगार कहें, बेअमल कह दें, ये नहीं हो सकता। और खड़े खड़े जो पिया भी तो उसका उज्र भी हो सकता है, उसको बैठने की जगह नहीं मिली या उसको कोई तकलीफ है, बेचारा बैठ नहीं पा रहा, कोई भी उज्र हो सकता है इंसान का। हमें तो उसने जन का जाम खड़े खड़े बैठे बैठे लेटे लेटे हर तरह पीने की इजाजत बल्कि ताकीद है, उसने जन का जाम पिए जाए, किसी के बारे में बदगुमानी ना करें जब तक उसके पहलू निकलते हैं। और मोमिन के किस फेल में उसने जन के पहलू पर उसका फेल हमल करना ये वाजिब है, उससे कोई ना कोई उसने जन का पहलू निकलता हो तो निकाल ले बंदा। हमारे यहाँ तो फौरन बदगुमानी का पहलू नहीं, बहुत सारे पहलू की लिस्ट बन जाती है। हम लोगों की सोचें ही उल्टी हो गई हैं, अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। और जामियातुल मदीना वाले असातिज़ा किराम हैं, तो जाहिर है कि मदरसतुल मदीना
کہ یہ مسئلہ نکلا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو اجازتیں ہیں یہ جو اچھائیں کریں. سب کو شریعت کے دائرے میں رہ کر اجازتیں ہوتی ہیں. اب میں دعوت اسلامی کا بڑا خادم بن بیٹھا ہوں تو اس کا مطلب میں جو چاہوں دعوت اسلامی کے اموال میں تصرف کروں؟ ہرگز نہیں. مجھے بھی اجازت نہیں ہے. سب کے لیے دائرے بنے ہوئے ہیں, سب کے لیے فریم ہے, فریم سے باہر نہیں نکلنا ہے. اللہ کریم ہم کو باعمل بنا دے. اموال کیا ہوتا ہے؟ مال کی جمع اموال. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.